हमने ये कहा कि अदर डिस्ट्रिक्ट ज़िला के अंदर अदर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर जो होंगे वो ना खेलेंगे। सदर काशिफ ज़िया जी भी के हमारे पोलो सिंह के साथ मुंतखब हुए हैं, तो मैं आपके चैनल की वसाकत से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी पूरी काबीना को मुबारकबाद कहूँगा। अपने कानून के ज़रिए ही हमने दरख्वास्त दी कि भाई हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि आप इलेक्शन ईद की बात कराएं। पिछले जो उनका टेन्योर था उन लोगों ने उनसे अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा है तो इन्होंने कुछ न कुछ सीखा होगा, क्योंकि कहते हैं ठोकर खा के बंदा संभलता है। ये बात कि आप किसी पैनल के साथ थे, तो मैं ये कहूँगा मैं किसी पैनल के साथ नहीं था। मैं गिलगित के पोलू को तरक्की कैसे पाए, इसलिए हम गिलगित के पोलू के लगे हुए थे कि अच्छी एसोसिएशन बने। अब्दू का जो जहाँ मैच होते हैं या सिलास में या गिजर में, तो वहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर अलाउ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान शेर आलम शहबाज। नाज़रीन इकराम, गिलगित बल्तिस्तान का फ्री स्टाइल पोलो पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखता है। पूरी दुनिया दिलचस्पी से गिलगित बल्तिस्तान का फ्री स्टाइल पोलो देखती है, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के माबेन शंदूर फेस्टिवल, जिसका इनेकाद सालाना किया जाता है शंदूर के बुलंदोबाला मकाम पर। पूरी दुनिया की नज़रें उस मैच पर मरकूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से वो मैच देखा जाता है। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का दिलचस्प खेल फ्री स्टाइल पोलो, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में आज मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं, आप अपर स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं और पोलो प्लेयर हैं, ब्रदर्स क्लब गिलगित की टीम में खेलते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं। कम अरसे में इन्होंने इस मैच में अपना नाम और मकाम पैदा किया है। आज इनसे बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जो स्पोर्ट्स कमेटियां हैं, जो ज़िले की पोलो एसोसिएशन है ज़िली, वो भी जिसका इनेकाद हुआ है, और जो सूबाई पोलो एसोसिएशन है उसका भी क़याम अमल में आया है, तो उस पर भी इनसे बात करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के पोलो के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। आइए आसिफ जान साहब, खुश आमदीद कहेंगे हम आपको आज के इस प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहबाज भाई, सबसे पहले तो मैं आप और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल में आके पोलो के हवाले से कुछ अपने तासुरात बयान करूँ। तो आप सबसे पहले ये बताइएगा कि पोलो में आप कैसे आए और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपके अंदर कि आप पोलो में अचानक से, आप फुटबॉल की खिलाड़ी थे, क्रिकेट आप खेलते थे, मगर आप फिर पोलो में एकदम आ गए, और फिर ये शौक़ कैसे आपके अंदर पैदा हुआ? जी शहबाज भाई, मेरे पिछला जो बैकग्राउंड देखा जाए, मेरे आबा व अजदाद किसी ने पोलो नहीं खेला है। जी हाँ। मेरे अंदर शौक़ भी नहीं थी। मेरा एक मामू है, घोड़ा रखते हैं, कारोबार करते थे, शाह इसकान उर्फ चाचा पोलो। जी, चाचा पोलो तो एक नाम है जी। उसके पास एक घोड़ा था, तो उसका नाम शेरू हमने रखा था। अच्छा। तो उस पर बड़े बड़े सवार गिलगित बल्तिस्तान के नामवर खिलाड़ी, जो बड़े हमारे जो लीजेंड और जो हमारे हीरो हैं, जो चित्राल में खेलते हैं, उन सबको पता है। उस पर किसी ने नहीं खेल सके। तो एक दिन मुझे मामू मेरे घर आए, मैंने कोई PWD अस्तबल में जाके मैंने राइडिंग कर रहा था, तो मामू ने मुझे उधर देखा, तो घर में आके मुझे ये कहा कि भाई आप पोलो खेलना चाहते हैं तो कोई मैच। तो मैंने कहा जी मामू मैं खेलूँगा। तो चुपके से मैंने उसे, हम पूरे गिलगित वाले पागल घोड़ा कहते थे उसे, उस पर मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस घोड़े की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ जान में बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्लेयर बन गया। अल्लाह का एहसान है, शुक्रगुजार हूं मैं अल्लाह का। अच्छी बात है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आप एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर सामने आए मुस्तकबिल में, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। और इससे पहले आप सब डिवीज़न गिलगित की टीम में आप खेलते थे और सब डिवीज़न गिलगित की टीम में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, फिर आपने 3 फाइनल भी खेले और अच्छी की कारकर्दगी थी। तो क्या वजह बनी और वो कौन सी ऐसी बात थी कि आपको सब डिवीज़न की टीम को छोड़ना पड़ा और ब्रदर्स क्लब गिलगित को ज्वाइन करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्तों का, मेरे बहन भाइयों का, आप सब दोस्तों का मेरे ऊपर जो दुआएं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे 3 फाइनल खेलने का मौका दिया गया, जिसमें मैंने एक दनियोर में मैंने फ़ाइनल खेला अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी डमोट 1 के ख़िलाफ़ हम हार गए। फिर मैंने सब डिवीज़न क्लब ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हमने जो टूर्नामेंट, हमारा जो गिलगित का टूर्नामेंट होता है, उसमें हमने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल हम हार गए। गिलगित 1 की टीम जो हमारे सेक्रेटरी जफर साहब की टीम थी, उससे हम हार गए, 5-7 से हम हार गए। उसके बाद हम दूसरी मरतबा हम लोग सेमी में आके हार गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल के लिए, हमने दनियोर के ख़िलाफ़ हम फाइनल में आ गए। तो कुछ हमारे खिलाड़ियों के आपस में नहीं बनी, जिसकी वजह से मुझे
मुझे पता भी नहीं था कि रात अच्छा कुछ बाहमी इख्तलाफ जी 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 रात को कोई 1 बजे मेरी छोटी बेटी बीमार थी तो मैं जागा हुआ था, तो मुझे व्हाट्सएप पे कोई लेटर आया, तो मैंने जब वो लेटर ऑन किया तो उधर अंदर मेरे क्लब के प्लेयर्स और मेरे कोच के लेटर्स थे कि आप इस टीम के हिस्से नहीं रहे हैं। तो बस इतनी सी बात थी, तो मुझे बाहर रखा गया। पता नहीं क्या वजह थी, कोचिस और प्लेयर के माबेन मेरे ख़िलाफ़ क्या ऐसी कोई बात हुई जो उन लोगों ने समझा कि मैं फाइनल के लिए मैं नहीं खेल सकता हूँ, इसलिए मुझे बाहर रखा गया। अच्छा, तो फिर आपने ब्रदर्स क्लब को आपने ज्वाइन किया? उसके बाद फिर उन लोगों ने फिर आ गए एक दफ़ा, फिर वो जो सीनियर हमारे जो लीजेंड है, हमारे एक प्लेयर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसको लेके हमारे जो कैप्टन थे सब डिवीज़न के, वो फिर आ गए मेरे घर पे आके फिर फरियादें की। फिर मैंने अपने मामू, मेरे सगे मामू है चाचा पोलू शाराइस का, जी जी, उसको मैंने कहा इस तरह से मेरे घर पे आए, तो उसने कहा घर पे आ गए तो ये इंसान के खून माफ़ होते हैं, फिर जाके आप खेलें। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खेला, फिर हम सेमीफाइनल में आके डिस्ट्रिक्ट के सेमीफाइनल में आके हम आ गए ज़फ़र साहब की टीम, सेक्रेटरी ज़फ़र साहब की टीम से। फिर जब हम जीबी के लिए हमने क्वालिफाई किया तो फिर टीम ने मेरे साथ यहीं ज़ाती मेरे साथ पता नहीं क्या वजह है मेरे उनके साथ, तो फिर उन लोगों ने मुझे फिर बाहर रखा, तो फिर मैंने उनको खिदमत करके अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रदर्स की तरफ, ब्रदर क्लब्स की तरफ खेलता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कैप्टन, मेरे जो प्लेयर, साथी प्लेयर हैं, बहुत ही मुझे रिगार्ड्स और मुझे इज़्ज़त देते हैं, बस इसलिए मैं इनकी तरफ आज अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ। अच्छा, हालिया दिनों में पोलो एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमाम उनके भी, और फिर गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबाई जो पोलो एसोसिएशन है उसका भी क़याम अमल में आया है। सदर मुंतखब हो गए हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी, और फिर इस तरीके से टीम तश्कील दी गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी शहबाज भाई, ये हमने ये इलेक्शन से 2 दिन पहले जो 27वां रमज़ान 26 की शब थी, 27वां जी, इस पर गालिबन आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी थे? जी जी, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि बड़े हमारा सोम का महीना था जी, ठीक है, इलेक्शन अनाउंस किया गया ईद से 2 दिन पहले, तो हमने जो बासर हमारे जो ऊपर सेक्रेटरी लेवल्स के जो उनको थे, हमने दरख्वास्त दी कि भाई रिटर्न दरख्वास्त दी, हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेके हमने कानून के ज़रिए ही हमने दरख्वास्त दी कि भाई हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि आप इलेक्शन ईद के बाद कराएँ। सही, ठीक है। उसके बाद ये हमने ये कहा कि अदर डिस्ट्रिक्ट ज़िला गिलगित के अंदर अदर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर जो होंगे वो ना खेलेंगे, क्योंकि ये होता है कि शहबाज भाई अभी देखें आप, डिस्ट्रिक्ट गिलगित का जो स्कर्दू का जो जहाँ मैच होते हैं या सिलास में या गिज़र में, तो वहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर अलाउ नहीं है। सही, वो लोग ये कहते हैं कि ये गिलगित हेडक्वार्टर है, हम ये कहते हैं गिलगित बेशक हेडक्वार्टर है जी, लेकिन जीबी लेवल में जो टूर्नामेंट होता है उधर 2 प्लेयर अलाउ हैं, तो हम कहते हैं उधर 2 नहीं, हमारी तरफ से 3-4 अलाउ करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर जो पोलो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के ही लड़के खेले, क्योंकि पिछला जो मुझे फाइनल में बाहर रखा गया इसी वजह से बाहर रखा गया कि भाई आप बाहर रहे, हम आपकी जगह में कोई गिजर का या चिलास का लड़का ला रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ, इसी वजह पे मेरी जो सब डिवीज़न जो टीम थी आपस में जो लड़ाइयाँ, इस बार थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ात, इस वजह से मुझे बाहर रखा गया कि हम आपकी जगह में वो किसी और बंदे को ला रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा, आपका कहना ये है कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स में गिलगित सिटी का, डिस्ट्रिक्ट गिलगित का कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नहीं खेल सकता, तो आप ये कहते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी भी डिस्ट्रिक्ट गिलगित में ना खेले, तो गिलगित के उनको तरजीह दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए। हम ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट गिलगित के ही लड़के खेले जाए। जी भी जो होता है हमारा जनरल पोलू, जी हाँ, ठीक है, वहाँ पे 2 बंदूक की अलाउ है जो अदर डिस्ट्रिक्ट के, तो हम चाह रहे हैं वहाँ 2 की जगह में 4 करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गिलगित का हमारा ये है, मेरा मोटो ये है कि हमारे लड़के जो यंग लड़के जो आए हैं उनको मौका मिले वो आगे खेलें। देखें ना, अभी मुझे फाइनल में मैं 1 साल में गोल रखता हूँ, उनको खिला पिला के, आपको पता है उसका एक्सपीरियंस कितना आता है, तो करके मुझे कहते हैं कि फाइनल में आके मुझे आप बाहर रखें, हम आपकी जगह में कि चिलास के बंदे को या स्कर्दू के बंदे को खिला रहे हैं, तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, मेरी फैमिली को कितनी तकलीफ होगी, मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को कितनी तकलीफ होगी, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जी जी जी, बाकी हमारे किसी के साथ जाती या किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ या किसी प्लेयर के साथ कोई वो ऐसा कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा, ये जो एसोसिएशंस का क़याम अमल में आया है, तो आप इससे मुतमईन हैं कि आप खुश हैं, ठीक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम हमारे जो कुछ दोस्त में कहते हैं कि आप किसी पैनल के साथ थे, तो मैं ये कहूँगा मैं किसी पैनल के साथ नहीं था, मैं गिलगित के पोलू को तरक्की कैसे पाए, इसलिए हम गिलगित के पोलू के लगे हुए थे कि अच्छी एसोसिएशन बने, गिलगित के पोलू को तरजीह मिले और कामयाबी मिले, हम ये चाह रहे थे। और जो हमारी
ڈسٹرکٹ کی جو سچویشن بنی ہم اس توقع رکھیں گے انشاءاللہ وہ اچھے گلگت کے لیے بہت اچھے کام کریں گے تو ان کی پالیسیز پہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپریشیٹ کریں گے, ان کے ساتھ دیں گے. اچھا ویسے ایک سوال تو بنتا ہے کہ یہی کوئی چہرے تھے, یہی لوگ تھے شاید جن پر اعتراضات بہت تھے. جی جی دوبارہ سے آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ وہی لوگ آئے ہیں اور وہی چہرے ہیں تو کیا اس میں بہتری مزید ہو سکتی ہے؟ دیکھیں شہباز بھائی, ان لوگوں نے پچھلے جو ان کا ٹینیور تھا ان لوگوں نے ان سے اگر ان کے کوئی تحفظات زیادہ ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, کیونکہ کہتے ہیں ٹھوکر کھا کے بندہ سنبھلتا ہے. یہ بات تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو میں نے کہا نا میری پرسنلی میری کلب میری جو بردرز کلب کی طرف سے ان کے لیے نیک شگن اور نئے خواہشات ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا تعاون ان کے ساتھ رہے گا کیونکہ نئی باڈی بنی ہے. ہمارے جو صدر آئے ہیں بابر خان بھائی, تو انشاءاللہ جی ہمارا بھرپور تعاون ان کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے, یہ آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور اچھی بات ہے, ان کے ساتھ آپ کا تعاون ہونا چاہیے اور اتفاق اور اتحاد سے پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, اچھی بات ہے. تو کئی سالوں سے یہ تو ایک بات آیا ہے کہ ہم کئی عرصے سے جو ہے شندور میں ہار رہے ہیں اور گلگت بلتستان کی جو ٹیم ہے وہ ہار رہی ہے چترال کی ٹیم سے. تو کیا اس سال کوئی ایسا کوئی پلان, ایسی کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ آپ شندور کا جو ٹورنامنٹ ہے وہ جیتیں؟ شہباز بھائی, یہ ہمارے جو صدر کاشف ضیاء جی بھی کے ہمارے پولو سنگھ کے صدر منتخب ہوئے ہیں, تو میں آپ کے چینل کی وساقت سے ان کو بہت بہت مبارکباد, ان کی پوری کابینہ کو مبارکباد کہوں گا. اچھی بات. اور ساتھ معذرت کے ساتھ میں بابر خان بھائی کی بھی کابینہ کو بہت بہت مبارکباد کہوں گا. اور کاشف ضیاء بھائی ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر رہے ہیں سابقہ, جی رہے, ابھی وہ آئے ہیں جی بی کے صدر, گلگت بلتستان پولو ایسوسیشن کے صدر بنے ہیں. تو انشاءاللہ اس نے جی بی میں جتنے اس نے جو کوئی خامیاں تھیں انشاءاللہ وہ دور کریں گے, اور ہم ان سے یہی توقع رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ جی بی پولو کے لیے اچھا وہ کریں گے. باقی شندور کے لیے تو دیکھیں شہباز بھائی, ہماری جو کسی کے ساتھ کسی کلب یا کسی ٹیم کے ساتھ یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کا نام روشن ہو. 2003 سے الحمدللہ میں ذاتی اپنے مدد آپ کے تحت میں شندور گلگت بلتستان کے اس قومی کھیل کو فروغ ملے. جی فروغ میں. اور دیکھیں یہاں سے آپ جیسے بھائی سب آتے ہیں, ہمارے میڈیا کے سارے جتنے بھی سیل سارے آتے ہیں, اس کے علاوہ پبلک آتی ہے اپنی مدد آپ کے تحت, وہاں آ کے کیمپ لگا کے 3 دن 4 دن وہاں بیٹھتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں اپنی ٹیم گلگت بلتستان کے سپورٹ کریں اور ہم سرخرو ہوں. جی ہم چاہتے ہیں ہماری گلگت بلتستان جیتے اور خوشی ہم اس کپ کو لے کے نا ناچ گانے گاتے ہوئے ادھر ہم آئے. پچھلے 2003 سے میں جا رہا ہوں, ہمیں مسلسل ہار کا سامنا کرنا پڑا, لیکن 2011 میں غلام عباس کی شکل میں الحمدللہ اللہ پاک جی ہاں وہ 2011 میں جی کیونکہ غلام عباس کی شکل میں میں اس لیے کہوں گا کیونکہ میں تھوڑا اس ٹیم کے ساتھ غلام عباس بھائی کے ساتھ کلوز تھا. اس نے یہ کہا کہ وہاں جو ہماری اچھے کھلاڑی ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں نا اس معاملات کو. اس نے یہ کہا کہ بھائی ہر کسی سے رائے لے کے, جو آپ جیسے بھائیوں سے پولو سے جو تعلق بلونگ کرتے ہیں, ہر بندے سے جو گلگت کا شہری ہو, یہ بلتستان کا سب سے اس نے رائے لے کے اپنے مرضی کے پلیئرز اس نے اٹھائے, اپنے مرضی کے گھوڑے, چاہے اچھے پلیئرز اچھے پلیئرز, اس کے علاوہ اچھے گھوڑے جو پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے وہاں سے اس نے اٹھائے, پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی اس نے لائے, جی بی اسکواڈ سے بھی لا کے الحمدللہ بلتستان کو 2011 میں چیمپئن بنایا. بالکل 2011 سے آج تک پھر جی اس کے بعد آپ کو علم ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے اس کے بارے میں. تو اس بار جو ہماری جو باڈی بنی ہے جی بی پولو بلتستان پولو ایسوسیشن, تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو تھوڑی سی ہم جب 2003 سے ہم جا رہے ہیں, ہمیں بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا. ٹریننگز کا بھی کوئی سیشن چلا تھا نا؟ جی ٹریننگز کا جی بی اسکواڈ میں ٹورزم سیکٹری کے انڈر جو ایک ٹریننگ سیشن ہوا ہے, بہت اچھا ٹریننگ سیشن ہوا ہے. اچھی بات. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو ان لوگوں نے وہاں 2 مہینے جو ٹریننگ ان لوگوں کو دی گئی ہے, تو اس کا کوئی ہمیں محنت کا ثمر ہمیں ملے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ہیں اور ہمارا فل سپورٹ ہے. ہم اس سے پہلے بھی آپ کو گراؤنڈ میں ہم نظر آتے ہوں گے, ٹھیک ہے, بال پھینکتے ہوئے پولو کے سٹک دلامت پلیئرز کو دیتے ہوئے. تو انشاءاللہ ہم تو ظاہر آپ تو ریلیٹڈ ہیں نا اس پولو کے ساتھ, بڑے مہینے انشاءاللہ اس بار کا گلگت کا کب جیتے, کیونکہ پچھلے سال اللہ کرے. اچھی بات ہے. اچھا تو آپ کیا چاہیں گے, یہ جو جشن 12 کا پولو ٹورنامنٹ آ رہا ہے, کہ یہ آپ چاہیں گے کہ شاہی پولو گراؤنڈ گلگت میں کھیلا جائے, وہاب شہید پولو گراؤنڈ میں کھیلا جائے, یا پھر جی بی اسکاؤٹس کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے؟
देखिए शहरबाज भाई, ये तो मेरी ज़ाती राय, जहाँ खेला जाए तो बेहतर है, क्योंकि हर शाही पोलो ग्राउंड जी शाही पोलो ग्राउंड में, क्योंकि देखें हर बंदा यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है, बसीन से आए, शहरों चिकोट से आए, सब आपको पता है कि बल्तिस्तान फ्री स्टाइल पोलो को बहुत पसंद करते हैं, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, जो इस पोलो से बहुत शगफ और मोहब्बत रखते हैं। जी। अभी देखे ना, मेरी ज़ाती गाड़ी या बाइक हो या मेरे किसी दोस्त के साथ मुझे जाना हो तो मैं जा सकता हूँ, ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं। आपको पता है आधा ग्राउंड खाली होता है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अगर हो सके तो जो टूर्नामेंट है पूरा इधर ही करवाए। बाकी हमारी एसोसिएशन बनी हुई है, वो अच्छा फैसला करें, उनके वो बेहतर जो समझे वो बेहतर वो फैसला करें। ये भी तो हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट के जो मैचेस हैं वो आप शाही पोलो ग्राउंड में खेलें और बाकी मैचेस आप जी मैंने सुना है, हमारे जो सदर साहब आए हैं वो उसके हम तारीफ करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि उसने हाई फोरम में जाके ये कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट के जो मैचेस होंगे वो जो इधर ही शाही पोलो ग्राउंड में खेला जाएगा। इंशाल्लाह हम उसे यहीं तो करेंगे और इंशाल्लाह यही होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप सिविल टीम में खेलते हैं, तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स की टीमें होती हैं, जाहिर है डिपार्टमेंट्स में तो वो जो सहूलियात हैं वो पूरी होती हैं, मगर सिविल टीमों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सिविल जो टीमें हैं, ये जो लोकल जो यहाँ की क्लबें हैं हमारे गिलगित की डिस्ट्रिक्ट की, उनके लिए कोई इशू तो है, बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि देखें घोड़ा मैंने रखा हुआ है, मैं अपने पैसे से, भूसा भी मैं अपने पैसे से लाता हूँ, चोकर पूरे साल के अखराजात हैं घोड़े के खिलाड़ी के। उसके बाद फिर आप जब खेलते हैं, आप जीते या हारे वो एक अलग बात है, मगर कुछ मिलता भी तो मेरे ख्याल से नहीं, उस हिसाब से सिर्फ अपनी इज्जत कमाने के लिए, बस ऐसा, बस और कुछ भी नहीं। शौक है इज्जत कमाने के लिए। बाकी कोई डिपार्टमेंट सिविल उनके साथ इतना वो नहीं करते हैं, क्योंकि पता है आर्मी का एक रूल है, जीबी स्कॉट का, PWD का अपना चैनल है, उनका वो बजट एलोकेट होता है उनके लिए, वो खुद उनके लिए चारा भूसा ये जो चन्ना वगैरह सब कुछ वो खुद लाते हैं। बाकी सिविल जो है अपनी मताब करते हैं सब कुछ। अच्छी बात है। तो जो मुतलका इदारे हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये जो सिविल टीमें हैं जो खेलते हैं, जिनकी बहुत सारे मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है, घोड़े को पालना, उसको रखना पूरा साल, फिर खेलना, और कुछ ना कुछ इनकी हौसला अफजाई की जाए। बहरहाल ये हमारी गुजारिश है आपसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जान साहब, आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी आप मुझे इज्जत बख्शी, यहाँ पे मुझे मौका दिया, कुछ आके मैं अपने ख्यालात का इजहार मैंने किया। अच्छी बात है, क्योंकि आगे जश्न बहारा का पोलो टूर्नामेंट भी आ रहा है और एसोसिएशंस का क़याम भी अमल में आया है, तो इस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपसे बात की जाए और गिलगित बल्तिस्तान की इस फ्री स्टाइल पोलो को हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि ये तरक्की पाए और इस खेल को फ़रोग़ मिले, ताकि गिलगित बल्तिस्तान की रवायत व इक़दार ज़िंदा रहे। इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।